ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 36वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का चौथा सूत्र आज प्रारंभ होगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 133। हाँ, सूत्र 2 के भाष्य में ऊपर से पहली पंक्ति अपरो दृष्ट विरोध है, न च एतद विद्मो वयम ब्राह्मणा व इसमें अब्राह्मणा व। तो जो यहाँ पर कहा कि हम यह नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं अथवा अब्राह्मण, तो इसमें जो 9-10 वर्ष का जो बच्चा है और यज्ञ के कर्मकांड का में कार्य करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण है नहीं है? हाँ, वैसे ये बच्चों का प्रसंग नहीं है। ये वाक्य उस संदर्भ में जब कर्मकांड करने लगते हैं और वहां ब्राह्मण को ही करने का विधान है, तो वो जो व्यक्ति हैं करने वाले उनको कहे कि भाई वास्तव में तो हम भी नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं या नहीं है, ब्राह्मण है या नहीं है, जन्मना की दृष्टि से। तो बच्चों की तो ये प्रसंग है नहीं। दूसरा, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये गृहस्थियों पे लगता है। 4 आश्रम और 4 वर्ण हैं। तो 4 आश्रमों में दूसरा जो गृहस्थ आश्रम है उसमें वर्णों का निर्धारण होता है कि क्योंकि वो अपने कर्म करते हैं, वो ही गृहस्थ में ही वो मुख्य कर्मों को करते हैं, वहां ये वर्ण निर्धारित होते हैं। लेकिन और जगह भी हम थोड़े स्तर पर लगा सकते हैं, पर मुख्य गृहस्थ के अंदर लगाते हैं। और ब्रह्मचर्य आश्रम में भी प्रारंभिक शिक्षा के बाद में जब थोड़ा आगे बढ़ता है और अलग अलग ब्राह्मण की शिक्षा या क्षत्रिय वैश्य का वो अध्ययन करता है उन क्षेत्रों का, तब भी हम अर्थ ले सकते हैं कि इसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की भावी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये उस दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन ये केवल गृहस्थियों पर ही लागू होता है। वानप्रस्थी हो जाता है, उन कार्यों को छोड़ देता है। जब हम कर्मणा मानते हैं तो वानप्रस्थी क्या काम कर रहा है? ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है। मान लो वो सामान्य अपना अध्ययन साधना तपस्या कर रहा है। सभी वानप्रस्थी वही तो करेंगे, सभी वानप्रस्थी वही तो करेंगे, सभी सन्यासी वही कार्य करेंगे, साधना आदि है। तो मुख्य ये गृहस्थियों के लिए ही लगता है, और बच्चों की तो कोई बात नहीं है इसमें। हाँ बोलिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 131, सूत्र संख्या 2। इसमें सूत्रार्थ में जो 2 शब्द आया है, एक है शास्त्र विरोध और एक है शास्त्र दृष्ट विरोध। ये दोनों में शब्दों में भेद क्या है? हाँ, शास्त्र विरोध जैसा ही शास्त्र दृष्ट विरोध है। सूत्र में तो केवल शास्त्र दृष्ट विरोधाच इतना लिखा हुआ था, शास्त्र दृष्ट विरोध। तो इसमें इन्होंने 2 तरह से अर्थ किए, एक तो शास्त्र विरोध और एक दृष्ट विरोध। इस तरह करके सूत्रार्थ हो गया। शास्त्र में भी से भी विरोध देखा जा रहा है, दृष्टि से भी विरोध, यानी लोक में जो देखा जाता है उससे विरोध हो रहा है। और यदि इसको शास्त्र दृष्ट को समस्त पद मान करके एक ही प्रयोग करें, पहले वाले 2 अर्थ हटा दीजिए, अब केवल शास्त्र दृष्ट इकट्ठा करके विरोध देखेंगे, तो शास्त्र में प्रत्यक्ष रूप से जो बात कही गई है उससे इसका विरोध आएगा। इन वाक्यों का शास्त्र के अन्य प्रत्यक्ष कथनों से विरोध आएगा। तो ये भी एक तरह से शास्त्र विरोधी है, एक बात है। और उसको थोड़ा अलग करना चाहें कि शास्त्र विरोध और शास्त्र दृष्ट विरोध, तो शास्त्र दृष्टि में तो शास्त्र में जो प्रत्यक्ष बातें कही गई हैं सीधे सीधे उनका ग्रहण करेंगे, और शास्त्र विरोध में शास्त्र में जो सीधे सीधे कही गई वो भी आएंगी, जो कि शास्त्र दृष्टि में आ रही थी वो भी आ जाएंगी, और शास्त्र के वचनों से जो हम तात्पर्य निकालते हैं, परोक्ष रूप से अर्थ लेते हैं, वो भी आ जाएंगी उसमें। वो व्यापक हो सकता है। और ठीक है, तो आगे देखिए सूत्र संख्या 4, ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का चौथा सूत्र।
पृष्ठ संख्या 135। पूर्व पक्षी शास्त्र के वचनों को अनर्थक सिद्ध कर रहा है, अनित्य सिद्ध कर रहा है, व्यर्थ सिद्ध कर रहा है। उसके लिए वो अलग अलग हेतु दे रहा है, अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसा ही एक और हेतु उसने चौथे सूत्र में प्रस्तुत किया है। सूत्र है अन्य अनर्थक्यात्। अन्य के यानी शास्त्र में जो अन्य बातें कही गई हैं उनके, उन कर्मों के अनर्थक होने से, व्यर्थ हो जाने से। ये जो कुछ उदाहरण देगा वो उदाहरण ऐसे देगा पूर्व पक्षी कि जब इसी से हो जाता है तो शास्त्र में जो दूसरी बातें कही गई वो व्यर्थ है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है, वो व्यर्थ होने लग जाएंगी। इसलिए दूसरे व्यर्थ नहीं हो सकते, तो या तो इसको व्यर्थ मानो, इसको गलत मानो, उसको सत्य सिद्ध करना है तो ये गलत हुआ तो भी शास्त्र गलत है। और यदि आप इसको ठीक मानते हो तो वो जो दूसरे वचन है वो गलत सिद्ध होंगे, वो भी शास्त्र के वचन है, तो उससे भी शास्त्र गलत सिद्ध हो जाएगा। किसी भी तरह करो शास्त्र का तो खंडन होगा ही, इसका अभिप्राय है। वचन क्या लिए उसने? पहला है पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति। पूर्णाहुति के द्वारा, जैसे हम अग्निहोत्र में पूर्णाहुति करते हैं, हम करते हैं सर्वम वै पूर्णम स्वाहा इत्यादि, ये तो यहां हम करते हैं केवल समझने के लिए, यहां दूसरे प्रसंग की बात है। इस पूर्णाहुति के द्वारा सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। सर्वान कामान अवाप्नोति, सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, और कोई कामना बची नहीं। फिर सभी कामनाएं किससे पूरी होती हैं? पूर्णाहुति से होती हैं। तो सब कामनाएं पूर्णाहुति से होगी, अन्य कर्मों की आवश्यकता ही नहीं है, और केवल पूर्णाहुति से हो जाएगी। और ये प्रसंग है, जैसा युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है, कि अग्न्याधान कर्म की पूर्णाहुति से। वहां जो प्रक्रिया है ऐसे कि अग्न्याधान किया, उसकी पूर्णाहुति हो गई। अग्न्याधान भी एक कर्म हो गया, उसकी पूर्णाहुति हो गई। उसके बाद में अग्निहोत्र आदि किए जा रहे हैं। हमारे यहां जो ये करते हैं इसमें तो अग्निहोत्र करके और अंत में पूर्णाहुति करते हैं, वैसा प्रसंग नहीं है ये। अग्न्याधान एक कर्म हुआ, उसकी पूर्णाहुति हो गई, अब अग्निहोत्र आदि कर्म किए जा रहे हैं। तो अग्न्याधान की पूर्णाहुति से ही जब सब कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, तो उसके बाद के जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं उनकी क्या आवश्यकता रह गई? कामनाएं तो इसी से पूर्ण हो गई, तो आगे के कर्म कौन करेगा, क्यों करेगा? तो अन्य कर्मों का अनर्थकता आती है। दूसरा, पशुबंध याजी सर्वान लोकान अभिजयति। जो पशुबंध याग करता है वो सभी लोगों को जीत लेता है। तो पशुबंध जो है इन्होंने आगे खोला है अग्निशोमीय का। तो अग्निशोमीय करके फिर सोमयाग करता है वो। अग्निशोमीय पशु करके फिर सोमयाग करता है। तो जब अग्निशोमीय यानी पशुबंध से ही सब लोगों को जीत लेता है, तो उसके बाद में जो किया जाने वाला सोमयाग है उसको क्यों करेगा वो? उसको करने की क्या आवश्यकता है? जब इसी से सब लोगों को जीत लिया है, तो अब कौन सा लोग बचा है जिसको जीतने के लिए बाद के कार्य करेगा? तो जो बाद का सोमयाग है उसकी अनर्थकता आ रही है। आगे देखिए, तरति मृत्युम तरति ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेधे न यजते यौ च एनम एवं वेद। जो अश्वमेध से यजन करता है, यानी अश्वमेध यज्ञ करता है, वो मृत्यु से तर जाता है, मृत्यु से पार चला जाता है, एक बात। और ब्रह्म हत्या से भी पार चला जाता है। ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो ब्राह्मण की हत्या करना, विद्वानों की, श्रेष्ठों की, वैज्ञानिकों की, समाज के बहुत उपकारक होते हैं, जो ज्ञान की दृष्टि से विशेष होते हैं, उनकी हत्या करना बहुत बड़ा पाप, हानि है समाज की। तो उससे भी वो तर जाता है, यानी वो दोष उसका हट जाता है इस दृष्टि से। और अथवा यौ च एनम एवं वेद, अथवा जो इसको जान लेता है। तो जो इस अश्वमेध को जान लेता है, तो अश्वमेध के बारे में जान लिया, उसका भी वही लाभ है जो लाभ यहां बताया गया। लाभ बढ़ा चढ़ा के है, ठीक है, जो भी लाभ लिखा हुआ है वो होता है नहीं होता है एक अलग विषय है, लेकिन उसकी प्रशंसा की जा रही है, ये अर्थवाद है। तो ब्रह्मत्या से भी तर जाता है और मृत्यु से भी तर जाता है जो इसको अश्वमेध को जान लेता है। तो यदि अश्वमेध को जान लेने से ही ये सब कुछ हो जाता है, तो अश्वमेध याग कौन करेगा? जरूरत है क्या? नहीं है ना। बस ये अन्य का विरोध है, अन्य की अनर्थकता हो जाती है। अब इन तीन वचनों के बाद कह रहे हैं, यदि भूतानुवाद मात्रम अनर्थकम। यदि ये भूतानुवाद है, यानी ऐसा हुआ था और उसका केवल कथन है, हमारे लिए कुछ करने योग्य नहीं है, यहां पर
क्रियार्थत्व नहीं है हमारा, तब तो यह अनर्थक हो जाएगा। अतः फल विधि, अगर यहां इसको फल विधि कहा जा रहा है, क्योंकि इन सब में फल बताया गया है, तो अगर ये फल का विधान किया जा रहा है कि इससे देखो ऐसा ऐसा होता है, अगर ये फल की विधि है, तो इतरेशाम अनर्थक्यम, जो अन्य है, अन्य क्रियाएं, उनकी अनर्थकता प्राप्त होती है, क्योंकि इन्हीं से वो फल प्राप्त हो जाएगा, तो बाकी जो चीजें इन्हीं के लिए कही गई वो व्यर्थ हो जाएंगी। आगे इसी को खोल रहे हैं, न ही अकृत्वा पूर्णाहुतिम अग्निहोत्रादय क्रियंते, बिना पूर्णाहुति किए अग्निहोत्रादि किए ही नहीं जाते हैं। इसको हमारे संदर्भ में मत देखना, ये वाक्य हमारे अध्ययनिक अग्निहोत्र में भी हो सकता है कि बिना पूर्णाहुति के तो अग्निहोत्र पूरा ही नहीं होता है, हमारा वाला अंत में पूर्णाहुति होते हैं, वहां भी वाक्य घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहां ये कहा जा रहा है कि जो अग्न्याधान की पूर्णाहुति होती है उसके बिना तो आगे अग्निहोत्र आदि होते ही नहीं है, उस संदर्भ में लेंगे। आगे, न च अनिष्टवा अग्निशोमीय न सोमे न यजनते, अग्निशोमीय से यजन किए बिना सोमयाग किया ही नहीं जाता है। तो जब पहले अग्निशोमीय कर लिया और उसी से सब लोगों को जीत लिया, तो बाकी के सोमयाग से किस लोग को जीतने की बात है, वो व्यर्थ हो रहा है। आगे, न च अनधीत्य अश्वमेधे न यजनते, कि वे इसको बिना पढ़े तो अश्वमेध को कर ही नहीं सकता है, पहले तो पढ़ेगा, तो पढ़ लिया तो फिर करना व्यर्थ हो जाएगा। अब इसके लिए लोक का एक उदाहरण दे रहे हैं न्याय, तत्यथा पथि जाते अर्के मधु उत्सृज्य तेनैव पथा मध्वर्ति न पर्वतम न गच्छेयु। पथि जाते, रास्ते में ही, रास्ते में उत्पन्न जो आक है, अर्क, आक का पौधा होता है ना, छोटा सा, यूं ही कहीं भी उग जाता है, उसमें मधु का, शहद का छत्ता लगा हुआ है। कोई घना आक का पौधा होता होगा तब छत्ता लगता होगा, लग जाता है उसमें, बड़े भी हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें अगर शहद का छत्ता लगे, मधु लग गया है, तो उसको छोड़ करके कोई मधु को पाने के लिए पर्वत पे यानी दूर क्यों जाएगा, उसको शहद लेना है। और आग के पौधे में जो कि पास में है, सड़क के पास में ही, वहीं पर ही दिख रहा है, तो उसको छोड़ के और आगे शहद लेने जाएगा कोई, जबकि शहद वही है, न्यूना दिखता नहीं है कुछ भी, तो वहां दूर क्यों जाएगा। तो तादृशम ही तत्, ये जो आप प्रक्रिया बता रहे हो, ये वैसा ही हो जाएगा कि अगर कोई जाए भी, अगर आप इसको सार्थक सिद्ध करना चाहो अन्य क्रियाओं को, तो ऐसा होगा कि पास की चीज को छोड़ के दूसरी चीज को, तो कोई भी बुद्धिमान ऐसा करेगा नहीं, इसलिए वो तो व्यर्थ ही हो जाएंगे। अपि चाहू, जैसा कि कहा गया, एक श्लोक दिया इन्होंने इसी बात को बताने के लिए, अर्के चेत मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत, यदि आंख में ही, सड़क के किनारे आंख में ही मधु मिल जाता है छत्ता, तो क्यों पर्वत पे जाएगा कोई। इष्ट से अर्थ से संसिद्धो को विद्वान यत्न आचरे, इष्ट अर्थ की जो उसको चाहता है उसकी प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए कौन विद्वान यत्न करेगा, यानी अधिक यत्न करेगा। जब थोड़े यत्न से ही मिल रहा है तो अधिक यत्न क्यों करेगा। यहीं पास की दुकान से वही चीज उतने रुपए में मिल रही है, तो कोई कुछ किलोमीटर दूर जाकर के उसी चीज को उतने ही रुपए में क्यों लेके आना चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, विद्वान नहीं चाहेगा। तो ये एक यहां पर न्याय, इसको कहते हैं अर्क मधु न्याय, अर्क मधु न्याय, और इसको बाधित न्याय भी बोलते हैं। अर्क और मधु से जुड़ी हुई बात है, बाकी घटना कथा तो हम जोड़ सकते हैं वहां पर। अर्क मधु न्याय या बाधित न्याय। बाधित न्याय क्या होता है, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते या धावती, अनुपस्थितम धावती, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम धावती, जो उपस्थित है उसको छोड़ करके अनुपस्थित की तरफ जा रहे हैं। भोजन करना है, भोजन सामने है, उसको छोड़ करके दूसरी जगह भोजन को जा रहा है, भाई चलो नहीं और दुकान ढूंढूंगा, ये है सामने भोजन जो चाहिए वो यहां पर है, उसको छोड़ करके दूसरी जगह जा रहा है, जो कि अभी पता भी नहीं है कहीं कहां दुकान होगी, कहां भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा कैसा। ये बाधित न्याय कहलाता है। इसको लोक भाषा में कहते हैं, जब कान को सीधे से ही पकड़ा जा सकता है तो घुमा करके क्यों पकड़ेगा कोई व्यक्ति, वो घुमा के पकड़ रहा हो तो कहेंगे ये घुमा करके पकड़ रहा है, जब सीधे ही पकड़ सकते हैं तो घुमा के क्यों पकड़ेगा कोई। तो जो सरल होता है, संक्षेप में सरलता से जो चीज मिल जाती है तो दूसरे को जाएगा नहीं। इसलिए ये जो शास्त्र के वचन बताए गए, यहां इन विशेष विशेष उपलब्धियों को छोटी चीजों से ही बता दिया गया, तो आगे की चीजें कोई क्यों करेगा। आगे देखिए 5वां सूत्र, और खंडन कर रहा है कि इन शास्त्रों के अंदर क्या होता है। सूत्र है 5वां, अभागी प्रतिषेधाच। भागी का मतलब है योग्य, पात्र,
और अभागी का मतलब है जो पात्र ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, उसका प्रतिषेध करने से। जो प्रतिषेध का, निषेध का भागी ही नहीं है, जिसमें निषेध प्राप्त ही नहीं हो रहा है, उसका निषेध जो करना है, ऐसा शास्त्रों में देखा जाता है। इसलिए भी ये शास्त्र अनित्य है, अमान्य है, अभागी का प्रतिषेध होने से। जिसका निषेध नहीं करना चाहिए उसका भी निषेध होने से। कैसे, वो वाक्य बताया, न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो, पृथ्वी के ऊपर अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए। अग्नि चयन करते हैं, जैसे वो वेदी बनाते हैं, इष्टि का चयन करते हैं ना, उसको भी अग्नि चयन बोलते थे। या आगे मतलब अग्निदान और जो आगे सारी प्रक्रिया करते हैं, चूंकि वहां अग्नि का दहन होता है, तो अग्नि चयन का पृथ्वी में नहीं करना चाहिए। फिर कहा न अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में भी नहीं करना चाहिए, और न दिव्य और द्व्युलोक में भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तीन ही लोक है ना वैसे, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्व्युलोक। तो दिव्य में, तीनों में नहीं करना चाहिए। तो इति अप्रतिषेध भागिनम अर्थम प्रतिषेधंती, जो प्रतिषेध के योग्य ही नहीं है उसका प्रतिषेध किया जा रहा है। कैसे कि अंतरिक्ष और द्व्युलोक में चयन हो ही नहीं सकता है, यहां पर अग्नि का चयन हो ही नहीं सकता है, तो फिर उसका निषेध किया जा रहा है। तो जिसका निषेध प्राप्त ही नहीं था, यानी जहां प्राप्त, निषेध कहां होता है, प्राप्ति पूर्वक होता है। पहले वहां पर कोई चीज हो सकती हो तो कहा जाए कि भाई ये यहां नहीं करना है, तो ये कथन मूर्खतापूर्ण हुआ ना, गलत हुआ ना। ऐसे वचन है इसलिए प्रमाणिक नहीं है, अभागी का प्रतिषेध है। आगे कहते हैं विज्ञायते एवं, इससे ये जाना जा रहा है अंतरिक्षे दिवी च अग्नि न चीयते। इस वाक्य से यही तो आ रहा है, अंतरिक्ष और द्व्युलोक में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए। फिर कहा, फिर बचा गया पृथ्वी, तो बोले पृथ्वी चयन प्रतिषेधार्थम च यद वाक्यम भवेत। यद वाक्यम के बाद में अल्प विराम है, यहां भी चल सकता है लेकिन इधर लीजिए ज्यादा अच्छा। यद वाक्यम भवेत अल्प विराम चयन प्रतिषेधार्थम एवं तत्। अब ये इस वाक्य में किसका वास्तव में निषेध होगा? अभी पृथ्वी पर अग्नि, पृथ्वी पर चयन का प्रतिषेध है। ये वाक्य किस लिए बोला गया? पृथ्वी पर अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए, बस। तो जब ये पृथ्वी पर चयन का निषेध किया, अंतरिक्ष में हो नहीं सकता, द्व्युलोक में हो नहीं सकता चयन, तो चयन मात्र का प्रतिषेध हो जाएगा ना। ये चयन हो कहां सकता है? पृथ्वी पर ही तो हो सकता है, और उसका निषेध किया गया, तो चयन मात्र का निषेध हुआ ना इससे, फिर तो कहीं भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा चयन प्रतिषेधार्थम एवं तत्, वो चयन के प्रतिषेध के लिए हो जाएगा ये तात्पर्य। ठीक है, अथा अप्रमाणम। अच्छा, ये चयन के प्रतिषेध के लिए क्या होगा कि एक वचन मिलता है हिरण्यम निधाय चेतव्यम, हिरण्य को, सोने को रख करके फिर चयन करना चाहिए। नीचे सोना लगा के, सोने का पतरा या टुकड़ा रख करके, टुकड़ा रख के फिर उस पर चयन करना चाहिए। तो चयन का तो कथन किया गया है, और ये हिरण्य को रख करके जो चयन किया जाता है वो कहां होगा? हिरण्य को कहां रखेंगे? पृथ्वी पर ही रखेंगे, तो पृथ्वी पर ही तो चयन हुआ। तो वहां जो चयन की बात है उसका निषेध हो जाएगा उस वचन का। यानी न पृथ्व्याम अग्निश्चेतव्यो, ये जो वाक्य है इसमें अंतरिक्ष और द्व्युलोक में तो संभव ही नहीं है, और पृथ्वी पर निषेध किया जा रहा है। इसका मतलब है चयन मात्र का निषेध हो गया, जबकि शास्त्र के दूसरे वचन चयन का विधान करते हैं। तो ये कैसे होगा? ये विरोध हो जाएगा। इसको अगर प्रमाण मानते हैं तो उन वचनों का खंडन हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। और अथा अप्रमाणम, यदि इस वचन को अप्रामाणिक मान लेते हैं, जैसा कि पूर्व पक्षी चाहता है कि इसको ये अप्रामाणिक हो जाए, तो बोले नैष विरोध है, तो उस वचन से विरोध नहीं आएगा। हिरण्यम निधाय चेतव्यम, तो कहा नैष विरोधो भवति, तो अन्यों से विरोध नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी की तो बात तो सिद्ध हो ही रही है, ये अगर गलत सिद्ध हो रहा है तो शास्त्र से असिद्ध हो रहा है। आगे तो कथम तत्प्रमाणम यद विध्यंतरम आकुलयेत, बोले ये वो प्रमाण कैसे हो सकता है जो दूसरी विधि को आकुलित कर दे, यानी उसको खंडित कर दे। किसी आकुलित मतलब आकुल हो जाता है ना, व्याकुल हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है ना व्यक्ति। तो कब होता है आकुल व्याकुल? जब उसकी बात नहीं मानी जाती, जब वो लगता नहीं है, घटता नहीं है, तो आकुल व्याकुल हो जाता है। उसका अधिकार हो और दूसरा उसको हटा दे वहां से, तो आकुल व्याकुल हो जाएगा। उसके बैठने का स्थान है, उसके बोलने का अवसर है, और उसको हटा दिया जाए वहां से, उसको पद से हटा दिया जाए,
अधिकार छीन लिए जाए तो आकुल व्याकुल हो जाएगा। तो ये जो पंक्ति है इसने दूसरे शास्त्र के वचन को व्याकुल कर दिया, हटा दिया उसको, तो वो व्याकुल हो गया। तो जो प्रमाण विध्यंतर को आकुलित कर देगा वो, और स्वयं च अफलम भवेत, और स्वयं भी उसका कोई फल नहीं है। इस वचन का क्या फल निकलेगा? क्या कि भाई पृथ्वी पर चयन नहीं करना चाहिए, तो कहां चयन करना चाहिए? ये प्रश्न आएगा ना। पृथ्वी पर चयन नहीं करना चाहिए तो कहां चयन करना चाहिए? और कोई स्थान ही नहीं है, तो ये कथन ही व्यर्थ हो जाएगा आपका, कथन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इस दृष्टि से स्वयं च अफलम स्यात्, तो ऐसा वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता। आगे, न चेतव्यम हिरण्यम निधाय चेतव्यम इति। ये न चेतव्यम जो है, ये यहां जो पीछे बात देखिए, कथम तत्प्रमाणम, वो कैसे प्रमाण हो सकता है, उसके बाद दो बात कही गई है। यद विध्यंतरम आकुलेत, एक तो ये, और दूसरा स्वयं च अफलम स्यात्, एक ये दो बातें कही गई हैं। इसी के वो समझाने के लिए आगे कथन किया गया है, न चेतव्यम। न चेतव्यम बनेगा स्वयं च अफलम स्यात्, इसके साथ जुड़ेगा। आगे इसका यथाक्रम नहीं है, ये क्रम में भेद किया गया है। इसके लिए युधिष्ठिर जी ने जो नीचे लिखा है, इसका प्रतिनिर्देश विपर्य से किया गया। ये प्रतिनिर्देश कहलाता है। पहले जो दो बात कही, इसके लिए जो उदाहरण के रूप में आगे कथन किया गया, वो विपर्य से किया गया, यथाक्रम नहीं है। तो स्वयं च अफलम स्यात् कैसे? न चेतव्यम, जो पीछे कहा गया था, न पृथ्व्याम अग्निश्चेतव्य, इस वचन से अर्थ क्या निकल रहा है कि चयन ही नहीं करना चाहिए। तो न चेतव्यम आ गया तो ये व्यर्थ हो जाएगा वाक्य। और विध्यंतरम आकुलेत, कौन सी विधि है? दूसरी विधि जिसको ये आकुलित कर रहा है, बेचैन कर रहा है, वह है हिरण्यम निधाय चेतव्यम, इसको आकुलित कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रमाण नहीं हो सकता। आगे, और अंतिम सूत्र पूर्व पक्षी का छठा सूत्र, अनित्य संयोगात। अनित्य बातों का संयोग उन शास्त्रों में देखा जाता है, यानी अनित्य बातें वहां पर कही गई हैं शास्त्रों में। अनित्य यानी इतिहास की बातें, मनुष्यों से संबंधित इतिहास की बातें, इसलिए भी वो प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि वो तो नित्य चीजें होती है, उसमें लोक का इतिहास नहीं आना चाहिए, लेकिन अनित्य बातें वहां लिखी गई हैं, इसलिए भी वो अप्रामाणिक है। भाष्य, अनित्य संयोगश्च वेद प्रामाण्ये सति परम तो श्रुति सामान्य मात्रम इति परिहृतः। इसको क्रम यो लीजिए, वेद प्रामाण्य सति अनित्य संयोगश्च, वेद का प्रामाण्य होने पर, वेद प्रामाण्य के विषय में, वेद का प्रामाण्य होने पर, संपूर्ण वेद का अनित्य जो संयोग है, अनित्य शास्त्रों, अनित्य बातों का जो वहां संयोग है, ये विषय तो ये परम तो श्रुति सामान्य मात्रम, ये सूत्र है जो पीछे आया है 1:1:31 में, वहां पर इसका तो समाधान यद्यपि हमने कर दिया था। वहां ये जो बबरा और प्रवाहणी वगैरह जो थे, वहां उन्होंने अनवर्थक संज्ञा, यानी धातु प्रकृति प्रत्यय को लेकर के अर्थ बना करके वहां संगति लगाई थी। जो लोक प्रसिद्ध इस इनाम वाले व्यक्ति हैं, उसको लेकर के तो वो अनित्य ही संयोग होने लगेगा। तो वहां पर यौगिक अर्थ को मानते हुए वहां पर संगति लगाई गई है। वहां पर कहा गया यौगिक अर्थ है, इसलिए अनित्य का दोष नहीं आता, अनित्य संयोग नहीं होता। तो बोले ये यद्यपि वहां कह चुके थे, अर्थ बताया जा चुका था, लेकिन फिर भी इदानीम, इस समय, ये जो वैदेक लिखा हुआ है, वेदैक देश, ऐसा कर लीजिए। व पे एक की मात्रा और दे पे दो मात्राएं। वेदैक देशानाम आक्षिप्तानाम, वेद के एक देशों के आक्षेप जो किए गए, आक्षिप्तानाम वेदैक देशानाम, जिन पे आक्षेप किया गया उन वेद के एक देशों का, वो कौन से थे? अर्थवाद वाले वाक्य, जो हमारा पीछे प्रसंग चल रहा है, अर्थवाद वाले जो वाक्य इन्होंने उठा उठा के दिए, जिन पे आक्षेप किया था, उनके पुनरुपोद्बल का उत्तिष्ठति, उनको फिर से, उनको समर्थन करने वाला फिर से उसी बात को, अनित्य संयोग की बात भी साथ में बोल रहा है, यद्यपि हम समाधान कर चुके। और वो वही है उदाहरण, बबरह प्रवाहनिर अकामयत। तो जो जन्म और मरण से युक्त है ऐसा व्यक्ति बबर, उसका वहां उल्लेख किया, तो ये वचन भी अनित्य हो जाएंगे। तो इन अनित्यों का संयोग होने से ये भी अनित्य है। ये यहां तक पूर्व पक्ष पूरा हुआ। ठीक है, अब सिद्धांत इनका उत्तर दे रहे हैं। 7वां सूत्र, विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः। ये जो अर्थवाद वाले वाक्य थे, ये विधि के साथ इनकी एक वाक्यता होती है।
अर्थवाद वाला भी एक वाक्य था और अन्य विधि वाक्य थे, वो भी वाक्य थे। इन वाक्यों की परस्पर एक वाक्यता है। तो एक तो होता है एक वाक्य पूरा, इसको हम कहेंगे ये एक वाक्य है। दूसरा भी एक वाक्य है, पूरा एक वाक्य। तीसरा भी एक वाक्य है। अब जब ये अनेक वाक्य परस्पर संबद्ध होते हैं, उस स्थिति में कहा जाता है इन वाक्यों की एक वाक्यता है। यानी ये अनेक वाक्य मिलकर के भी एक ही वाक्य बना रहे हैं, क्योंकि एक ही बात को कह रहे हैं, जुड़े हुए हैं ये आपस में, कुल मिलाकर के एक बात को कह रहे हैं। अर्थ की दृष्टि से देखा जाता है तो बोले इनकी एक वाक्यता है। ये जो अर्थवाद वाक्य है इनका विधि वाक्यों से संबंध है, इसलिए एक वाक्यता है। तो विधिना तु एक वाक्यत्वात् और स्तुत्यर्थे न विधि नाम स्युः, स्तुति के प्रयोजन से ये विधियों के साथ में जुड़ते हैं। तो विधिना तो एक वाक्यत्वात्, विधि के साथ में इन अर्थवाद वाक्यों की एक वाक्यता होती है। और स्तुत्यर्थे न विधि नाम सु, ये विधियों की स्तुति के लिए यहां पर काम में करते हैं, ये इस दृष्टि से एक वाक्यता होती है, सार्थकता होती है। तो इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। सीधे सीधे पूर्व पक्षी का उत्तर नहीं दे रहे हैं अभी उनके आक्षेपों का, अभी बात को रख रहे हैं कि यहां कैसे होता है। उदाहरण नया देते हैं। इदम समामना आए थे, जैसे कि यहां पर एक कथन किया गया, एक प्रसंग के साथ पूरे बात को रखा है। वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, ये विधि वाक्य है कि जो भूति यानी ऐश्वर्य की कामना करने वाला है वह वायु देवता वाले, वायु देवता के लिए श्वेतम आलभेता, श्वेत पशु का आलभन करे। श्वेत रंग वाला पशु, कौन सा पशु है ये यहां लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी बकरा ही लिया जाता है। और आलभन का मतलब उसको छूना है, दर्भ कुश आदि से या जो भी विधि होती है उससे उसको छूना और फिर उसको छोड़ देते हैं। उसके आगे कहा वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता, वायु बहुत तीव्र देवता है, तीव्र गति वाला देवता है, शीघ्रकारी देवता है, शीघ्र करता है। वायु में वह स्वेन भागधेय न उपधावती, वायु को ही अपने भागधेय से उसके पास जाता है, उसके पास उपस्थित होता है। इसका वायु देवता को ही अपने भागधेय के साथ, यानी ये जो श्वेत पशु है इसके जो इसका अपना है, स्वयं पशु का ये जो देने वाला है उसका जो अपना है, उस भागधेय से उसके पास जाता है। और स एव एनम भूतिम गमयति, वह जो वायु है वो इसको यानी इस यजमान को भूतिम गमयति, भूति यानी ऐश्वर्य की ओर ले जाता है, उसको प्राप्त कराता है। ये पूरे वाक्य हो गए। अब जिस तरीके से पूर्व पक्षी पहले प्रश्न कर रहा था, बोले वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता, ये जो वाक्य लिखा गया ये तो व्यर्थ है, इससे कौन सी क्रिया पता लग रही है। और न क्रिया से संबंधित कोई द्रव्य आदि का संबद्ध कोई चीज, क्रिया से संबंधित कोई बात भी नहीं यहां पर आ रही, द्रव्य संस्कार आदि का कुछ का पता नहीं लग रहा है, तो ये वाक्य व्यर्थ है। ऐसा यहां भी कह सकता है पूर्व पक्षी, जैसे पीछे कहा था। तो कह रहे हैं आगे वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता इत्यतो यद्यपि क्रिया नावगम्यते, तो इस पूरे प्रसंग में वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता इतना जो अंश है, इससे किसी क्रिया का तो पता लग नहीं रहा है और न क्रिया से संबंध कोई बात आ रही है, क्योंकि आमनाय से क्रियार्थत्वात, उस बात को लेकर के क्रिया संबद्ध हुआ किंचित, न तो क्रिया पता लग रही है न क्रिया से संबद्ध कुछ होता है। तथापि विद्युत देशेन एक वाक्यत्वात् प्रमाणम, लेकिन जो विद्युत देश, विद्युत देश का मतलब विधि जो वाक्य है, विधि वाक्य कौन सा, पहला वाला, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, आलभेत ये विधि है यहां पर। तो ये जो विधि वाक्य है इसके साथ एक वाक्यता होने से इसका प्रमाण है। इसका क्यों प्रमाण है, अपने आप में अलग से देखेंगे तो खंडन हो जाएगा कि क्योंकि क्रिया के लिए भी नहीं है और क्रिया से संबद्ध भी नहीं है, लेकिन विधि वाक्य के साथ में जब जोड़ेंगे तो ये सार्थकता होगा, सार्थक होगा यानी प्रामाणिक होगा। अब इसमें विधि उद्देश्य कहा है, विधि वाक्य क्या है, तो खोल रहे हैं भूति काम है इत्येवम अंतो विद्युद्देश, भूति काम है ये शब्द जिसके अंत में है उतना भाग विद्युद्देश। भूति काम शब्द कहा है, प्रथम पंक्ति में जो है वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, तो भूति काम से पहले वाला जितना है और भूति काम सहित इतना भाग विधि वाक्य हुआ। तेन एक वाक्य भूतो, उससे एक वाक्य रूप है ये कौन, वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता इत्येवम आदि। इसके आगे का जो है वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता और फिर उसके आगे का भी है, उसके साथ में एक वाक्य भूत है, एक वाक्य के रूप में है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम एक वाक्य भाव, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये एक वाक्यता कैसे है इसकी। तो उत्तर दे रहा है सिद्धांति पदानाम साकांक्षत्वात् विधेय स्तुतेश्च एक वाक्यत्वम भवति, पदों का के साकांक्ष होने से,
जो इस पूरे में जो पद लिखे गए हैं वो परस्पर साकांक्ष हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। और साकांक्ष होने से ये विधि और स्तुति की एक वाक्यता होती है, एक वाक्यता होती है। इनके साकांक्ष होते हैं परस्पर। वाक्य की परिभाषा ही ये ऐसे करते हैं कि जो परस्पर साकांक्ष हो उसको वाक्य कहते हैं। एक वाक्य में आए शब्द परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं। आकांक्षा मतलब उसको चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना इसका काम नहीं चलता है। अगर किसी वाक्य रचना को दो टुकड़े हम अलग अलग कर दें और एक दूसरे को वो ना चाहें तो कह सकते हैं दो वाक्य थे। लेकिन यदि किसी वाक्य रचना के दो टुकड़े कर देते हैं और एक में भी यूं लग रहा है कि अधूरापन है, इसका मतलब है कि एक वाक्य था। उदाहरण के लिए, राम दिल्ली जा रहा है और श्याम लखनऊ जा रहा है। एक वाक्य, दो वाक्य? लिखने में तो एक ही वाक्य है ना, पूर्ण विराम तो अंत में आएगा। राम दिल्ली जा रहा है और श्याम लखनऊ जा रहा है, और बीच में जोड़ करके ये पूरा एक वाक्य ही माना जाता है ना सामान्य दृष्टि से। अब इसके टुकड़े कर दीजिए, राम दिल्ली जा रहा है एक वाक्य, श्याम लखनऊ जा रहा है। तो राम दिल्ली जा रहा है, इसको कुछ अपेक्षा है और निराकांक्ष है, और श्याम लखनऊ जा रहा है, इसकी किसी की अपेक्षा है क्या? तो जब हम किसी वाक्य के टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े करने पर वो एक दूसरे की अपेक्षा अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये अलग अलग वाक्य ही थे। अब अगर हम यूं देखें कि राम दिल्ली जा रहा है, एक वाक्य हुआ। अब इसके दो टुकड़े कर दीजिए, राम जा रहा है और दिल्ली को एक तरफ कर दीजिए। तो राम जा रहा है, इसको कोई अपेक्षा है क्या? क्या अपेक्षा है? कहां जा रहे हैं? इसको समझो थोड़ा सा, ऐसे नहीं। अगर हम राम दिल्ली जा रहा है ये न कहकर के बस कहते राम जा रहा है, अब यूं आप, अच्छा राम दिल्ली जा रहा है ये निराकांक्ष है, इसमें किसी अपेक्षा नहीं है। राम दिल्ली क्यों जा रहा है? राम दिल्ली किससे जा रहा है? राम दिल्ली कब जा रहा है? तो यूं तो प्रश्न आकांक्षा तो आप कुछ भी ला सकते हो। राम कौन से कपड़े पहन के जा रहा है? राम भोजन करके जा रहा है या बिना भोजन किए जा रहा है? ठीक है, राम किस सामान को साथ में लेके जा रहा है? ये बात नहीं, ऐसे साकांक्षता नहीं देखी जाती है। ऐसे तो आप कुछ भी आकांक्षा देखेंगे। इसलिए जब मैंने कहा राम दिल्ली जा रहा है, दिल्ली को एक तरफ कर दिया और राम जा रहा है, तो बोले कि इसमें आकांक्षा रह गई। किसकी? बोले कहां जा रहा है। तो राम दिल्ली जा रहा है, इसमें भी आकांक्षा है ऐसी, तो ऐसे नहीं देखा जाता है। राम जा रहा है ये अपने आप में निराकांक्ष है। राम जा रहा है, बस इतना ही कहना है उसको। तो जब हम एक वाक्य के टुकड़े करते हैं तो दोनों में से कोई भी एक अगर साकांक्ष है तो एक वाक्य माना जाएगा, क्योंकि राम जा रहा है और उधर है अकेला दिल्ली। अब केवल दिल्ली बोलेंगे तो अब ये साकांक्ष है। भैया आपने दिल्ली बोला, दिल्ली का मतलब क्या हुआ? राम जा रहा है इतना तो सार्थक है, इतनी सूचना दे रहा है भी राम जा रहा है, ये निराकांक्ष है। लेकिन राम दिल्ली जा रहा है में से हमने राम जा रहा है से अलग दिल्ली भी कर दिया है ना, उसको देखो, ये दिल्ली भी निराकांक्ष है क्या? जैसे राम दिल्ली जा रहा है, श्याम लखनऊ जा रहा है, इन दो वाक्यों को जब अलग अलग किया तो दोनों ही निराकांक्ष थे। ये भी निराकांक्ष, ये भी निराकांक्ष। अब हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं। लेकिन राम दिल्ली जा रहा है में राम जा रहा है और दिल्ली अलग अलग कर दिया, तो उसमें राम जा रहा है तो भले ही निराकांक्ष है, लेकिन दिल्ली तो साकांक्ष बन गया। दोनों में से या तो दोनों साकांक्ष बनेंगे, नहीं तो एक भी अगर साकांक्ष बन रहा है, इसका मतलब है कि ये इसी वाक्य का अंश था। ये दो वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है ये। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। ये एक सूत्र है यहां का कि वाक्य कहते किसको है? अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, एक अर्थ को कहने वाला एक वाक्य होता है, एक तात्पर्य को कहने वाला। अर्थ के एकत्व से एक वाक्यता होती है। लेकिन इसमें भी बातें बन सकती हैं कि भाई ये भी तो एक अर्थ को कह रहा है, कई वाक्य आदि होकर के एक ही बात को कह रहे हैं।
और उसमें आगे कहते हैं साकांक्षम चेत विभागे से, यदि विभाग करने पर वो साकांक्ष बन रहा है तो इस बात को लगाएंगे। यदि एक ही अर्थ आ रहा है और फिर भी विभाग करने पर भी साकांक्ष नहीं बन रहा है तो उसको एक वाक्य नहीं कहेंगे। तो ये एक वाक्य है या नहीं है, इसको देखने के लिए साकांक्षता को देखा जाता है। अब इस प्रसंग में देखिए, वायु, ये जो पूरे सारे बात कही गई, ये 4 वाक्य कहे गए थे। वायुव्यम श्वेतम आलाभेत भूति काम, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावती, और स एव एनम भूतिम गमयति। ये 4 टुकड़े हैं। इन 4 टुकड़ों को 4 वाक्य मान सकते हैं या एक वाक्य मान सकते हैं? इनका कहना है कि ये सारे एक वाक्य हैं। क्यों एक वाक्य है? पूर्व पक्षी का कहना है इन बाकी की वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता ये तो व्यर्थ है, क्योंकि वायुव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, इसी से ही काम चल जाता था, बाकी की चीजें तो व्यर्थ हैं। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, ये इनकी परस्पर सापेक्षता है। ये वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता स्तुति की जा रही है और ये विधि वाक्य से जुड़ करके इससे जुड़ गया तो वाक्य की वाक्यता हो गई। अब यहां पर जो साकांक्ष का है, नीचे देखिए जो ये पंक्ति थी, पदानाम साकांक्षत्वात् विधेः स्तुतेश्च एक वाक्यत्वम भवति। विधि और स्तुति की यहां पर एक वाक्यता है। कौन सी विधि हो गया? वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामा, और स्तुति हो गई वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता और आगे की। ये एक वाक्य है, क्यों? तो बोले चूंकि ये साकांक्ष है। कैसे साकांक्षता होगी? कि वायुव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम है, इसको अगर अलग कर दिया तो ये तो अपने आप में निराकांक्ष हो जाएगा, लेकिन वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता ये साकांक्ष रहेगा। ये आपने कहा वायु तीव्रकारी शीघ्रकारी देवता है, ये क्यों कहा? ये वक्ता के इस कथन का प्रयोजन क्या है? साकांक्ष हो गया ना। ये इसका मतलब क्या है आपका? वो ये कहने का मतलब क्या है? क्या करे, क्या करे? तो इसकी आकांक्षा कब पूरी होती है? जब इसको वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम के साथ जोड़ करके देखते हैं। इसलिए यहां पर एक वाक्यता है, और जब इसकी वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता की विधि के साथ एक वाक्यता हो गई तो ये सार्थक हो गया, प्रामाणिक हो गया। इसलिए इन्होंने कहा पदानाम साकांक्षत्वात् विधेः स्तुतेश्च एक वाक्यत्वम भवति। आगे इसको अब देखो, वाक्य को विवेचना कर रहे हैं थोड़ी, कि भूति कामा आलभेता। वायव्यम श्वेतम को साथ में जोड़ लेंगे, उसको इन्होंने छोड़ दिया है संक्षेप से देने के लिए। वायव्यम श्वेतम भूति कामा आलभेत, या वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामा, जो वो वचन है उसमें से इन्होंने लिया भूति कामा आलभेत। ऐश्वर्य की कामना वाला आलभन करे, किसका? तो श्वेत पशु का, वो तो आ ही जाएगा। तो ये इसके साथ जोड़ के क्यों कर रहे हैं? कि श्वेत वायु देवता वाले श्वेत पशु का आलभन करे भूति काम वाला, तो क्यों? कस्मात इसके साथ जोड़ करके कर रहे हैं, साकांक्षियों है। क्यों? ये तो वायु क्षेपिष्ठा है थी, ये वायु देवता के लिए क्यों करे? क्योंकि वायु शीघ्रकारी देवता है, ये इसके साथ में जोड़ दिया। इसीलिए अगला जो वाक्य था वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, उसका उत्तर दिया जा रहा है वहां के सामने जुड़ करके। तो ये इसका संबंध बताया गया, साकांक्षता की दृष्टि से, वाक्य की वाक्यता की दृष्टि से संबंध बताया गया। आगे कह रहे हैं नायम अभिसंबंधो विवक्षिता, या ये संबंध विवक्षित नहीं है। कौन सा संबंध? जो अभी आगे बता रहे हैं। अब ये जो प्रसंग है भूति कामा आलभेता, इतने वाक्य को देखिए, भूति कामा आलभेता, वायव्यम श्वेतम आलभेता भूति कामा। अब इसी को अगर पूरा मानेंगे तो प्रश्न क्या बन सकता था? किस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है? तो कोई कह सकता है भूति कामा आलभेता, तो कोई पूछ सकता है के न आलब्धव्यम, किसको आलभन करना चाहिए, किसके द्वारा आलभन किया जाना चाहिए? तो बोले भूति कामा आलभेता, जो भूति की कामना करता है उसको आलभन करना चाहिए। इस तरह से एक संबंध बना सकते हैं। दूसरा कहते हैं भूति कामे न किम कर्तव्यम, जो ऐश्वर्य की कामना करता है, कामना वाला है, उसको क्या करना चाहिए? उसको आलभन करना चाहिए। वायव्यम श्वेतम आलभेता, दोनों प्रसंगों में इस वाक्य को देखा जा सकता है, लेकिन कैसे संबंध जुड़ेगा? कौन सा उपयुक्त है? किसको आलभन करना चाहिए, या ऐश्वर्य की कामना करने वाले को क्या करना चाहिए? अब इसको व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे। किसी में पहले तो आलभन की बात आएगी नहीं, आलभन आ जाए फिर पूछे कि किसको आलभन करना चाहिए,
यही तो आएगा। पहले ऐश्वर्य की कामना आएगी, मैं ऐश्वर्य चाहता हूं, अब ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो ये बात आएगा। तो यहां पृष्ठभूमि में क्या बनेगा, भूति कामेन किम कर्तव्यम, तो भूति कामेन आलब्धव्यम। इसके लिए देखो आगे इन्होंने लिखा, नायम अभिसंबंधो विवक्षित भूति कामेन आलब्धव्यम इति। ऐसा यहां पर संबंध विवक्षित नहीं है इस प्रसंग के अंदर। अगर ऐसा प्रश्न कर लेंगे, ऊपर उन्होंने प्रश्न किया था भूति कामा आलभेत कस्मात, ये प्रश्न किया था तो आगे से जुड़ रहा था। और अगर केवल यही संबंध प्रश्न कर लेते कि भूति कामेन किम कर्तव्यम, उत्तर आ जाता भूति कामेन आलब्धम इति, ऐसे में दूसरे वाक्य की इसको अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए ऐसा प्रसंग नहीं माना जाएगा, ऐसे संबंध नहीं जोड़ा जाएगा। तो पूर्व पक्ष ने पूछा कथम तरही, सिद्धांत कह रहा है आलभेत, आलभन करना चाहिए। क्यों, यतः ततो भूति रीति, आलभन करना चाहिए क्योंकि इससे भूति होती है, क्योंकि इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। दूसरे ढंग से कहा जा रहा है, भिन्नौ इमौ अर्थौ, ये दोनों परस्पर भिन्न अर्थ हैं। जो पहला और दूसरा है संबंध, ये दोनों अलग अलग हैं। उभया विधाने वाक्यम भिद्येत, अगर दोनों का ही विधान करने लगेंगे तो ये वाक्य का भेद हो जाएगा। एक ही से दो विधान नहीं कर सकते, एक से एक ही तात्पर्य आएगा, ऐसा इनका कथन है। तो आलभन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे भूति होती है। तथा मतलब किससे, वायु से भूति होती है, वायु से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। क्यों, तो वायु वही क्षेपिष्ठ देवता, वायु क्षेपिष्ठ देवता है। ये जो हम बहुत सारी यंत्र आजकल चलते हैं, वो जो भी ऊर्जा वगैरह होती है, वो प्रेशर बनता है वहां पर वायु का और दाब, और उस सबसे बहुत सारे यंत्र चलते हैं ना, तीव्र गति से चलते हैं। वायुयान भी ले लीजिए और भी ले लीजिए, उन सब में वायु का प्रयोग करके करते हैं। तो ऐश्वर्य की कामना करने वाला वायु की उपासना करेगा, वायु को उपयोग में लेगा। आगे अब पूर्व पक्षी ने कहा कि ये जो स्तुति वाक्य है वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, इसकी जरूरत क्या है। तो किमर्था स्तुति इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि ये स्तुति क्यों है, तो सिद्धांति कह रहा है कथम रोचेत, अर्थात रुचि कैसे उत्पन्न होगी, बिना स्तुति के रुचि कैसे उत्पन्न होगी, इसलिए स्तुति की जा रही है। स्तुति हमेशा रुचि पैदा करने के लिए ही होती है, रुचि पैदा करने के लिए। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रीति पैदा करने के लिए। स्तुति का क्या फल है, प्रीति का ना, महर्षि दयानंद ने जो लिखा, स्तुति का क्या होता है, प्रीति होता है। सामान्यतः जो साधक होते हैं इस पे अगर ध्यान नहीं देते, बोले प्रार्थना का क्या फल है, तो बोले वो पूर्ति होती है हमारी। स्तुति प्रार्थना उपासना है, उपासना का क्या फल है, भाई परमात्मा से निकटता आती है। उनसे पूछो स्तुति का क्या फल है। जो सत्यार्थ प्रकाश को जानते हैं, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है, पकड़ा हुआ है, वो तो कह देते हैं नहीं स्तुति का ये फल है, नहीं तो बोले हाँ स्तुति का तो क्या फल है, क्योंकि उनके मन में वितर्क क्या आ जाता है, वो हमेशा फल से ही देखते हैं। बोले स्तुति से यदि फल मिलेगा तो परमात्मा तो चापलूसी पसंद हो जाएगा, फिर तो भी हम स्तुति कर रहे हैं और वो हमारे को दे रहा है, तो वो ये स्वीकार नहीं कर पाते कि हम स्तुति करेंगे और परमात्मा देगा, ये तो बात हो नहीं सकती। फिर क्या है, फिर क्यों स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति का मतलब केवल प्रीति पैदा करना, हमारे मन में उसके प्रति लगाव होता है। तो उसी को इन्होंने यहां पर कहा कथम रोचेता, इसको अध्याय करके जो है बिना स्तुति के वो रुचि कैसे पैदा करेगा उसमें। और ततो अनुष्ठीयेता इति, फिर उससे ही वो उसका अनुष्ठान करेगा। जब रुचि होगी तभी तो अनुष्ठान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये भी मतलब बिल्कुल मूल सूत्र वाली बातें हैं, जो बिल्कुल मौलिक सिद्धांत हैं कि हम किसी चीज का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब है, रुचि नहीं है। रुचि क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी स्तुति नहीं हुई है। स्तुति मतलब उसके लाभ नहीं पता लगे, या लाभ पता लगे तो लाभ अनुभव नहीं हो रहे हैं, या तो उससे लाभदायक चीज दूसरी हो रही है इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। हर जगह पे लागू होगा, जो कि मन क्यों नहीं लग रहा है, हर चीज के अंदर, अध्ययन में, साधना में, व्यायाम में, सब जगह पे लागू होगा। ये मूल सिद्धांत है। कोई कुछ भी प्रश्न करे उसमें यही उत्तर दिया है, भाई क्यों नहीं हो रही, रुचि नहीं। रुचि क्यों नहीं है, स्तुति नहीं है, मतलब उसके लाभ नहीं, उसकी विशेषता, हमारे महत्व पता नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसा है। हर जगह लगता है ये कहीं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, ननु प्राक स्तुति वचनात् अनुष्ठानम भूति कामांतात सिद्धम। सिद्धांति ने पीछे कहा था कि रुचि नहीं होगी तो अनुष्ठान कैसे होगा।
तो बोले कि स्तुति वचन से पहले ही अनुष्ठान जो है भूति कामांत जो शब्द है उसी से अनुष्ठान सिद्ध हो गया था। कैसे? देखिए उस वाक्य को देखिए 7वें सूत्र के ऊपर जो है वहां पर नीचे 139 पे भूति कामांत शब्द क्या हुआ? वायव्यम श्वेतम आलाभेता भूति कामा, बोले इसी से अनुष्ठान सिद्ध हो गया था। अनुष्ठान की बात तो यहां आ गई ना, आलाभेता स्तुति वाक्य से पहले। स्तुति वाक्य था वायुर्वै क्षपिष्ठा देवता, तो स्तुति वाक्य तो बाद में पढ़ा गया है। यहां पर आप कह रहे हो कि स्तुति वाक्य से अनुष्ठान में लाभ मिलेगा, तो अनुष्ठान तो पहले वाक्य से ही हो गया था, स्तुति वाक्य तो बाद में आया, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कहा ननु प्राक स्तुति वचनात्, स्तुति वचन से पहले ही अनुष्ठान भूति कामांतात वाक्यात सिद्धम, और ऐसे में स्तुति वचनम अनर्थकम, स्तुति वचन व्यर्थ हो गया, क्योंकि अनुष्ठान के लिए ही तो आप स्तुति कर रहे हो। रुचि किस लिए पैदा कर रहे हो? अनुष्ठान के लिए। स्तुति किस लिए कर रहे हो? अनुष्ठान के लिए, और अनुष्ठान पहले से ही हो रहा है, तो स्तुति की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना? नहीं है। परमात्मा की भी हम स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं तो प्रीति के लिए। अब प्रीति क्यों करते हैं परमात्मा की? प्रीति क्यों करते हैं? प्राप्ति के लिए। अब ये कैसे पता लगे कि हम प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। फिर भाई स्तुति किस लिए कर रहे हैं? प्रीति के लिए। प्रीति किस लिए कर रहे हैं? प्राप्ति के लिए। और प्राप्ति कैसे करेंगे? और फिर स्तुति थोड़ा ना लाएंगे। प्राप्ति के लिए जो अन्य उपाय हैं, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन। भाई परमात्मा के प्रति प्रीति है तो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करेंगे हम, यही तो होगा। और क्या होना है? तो अगर कोई परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, इसका क्या मतलब है? उसमें उसके प्रति प्रीति है। और प्रीति है, इसका क्या मतलब है? उसके मन में स्तुति भी है, कर चुका है वो। तो जिसका अगर जहां जब हमारा अनुष्ठान ठीक नहीं हो रहा होता है परमात्मा की प्राप्ति वाले उपायों का, तो इसका मतलब है प्रीति काम है, और प्रीति काम है तो स्तुति करनी चाहिए। स्तुति की उपयोगिता वहीं तक है। लेकिन यदि कोई अनुष्ठान कर रहा है तो अब उसको स्तुति की क्या आवश्यकता है? पूरा अनुष्ठान करना चाहिए। अब स्तुति की आवश्यकता है क्या? नहीं है। लेकिन साधना में और उसमें क्या हो जाता है? नहीं, स्तुति तो करनी चाहिए। बिना स्तुति के तो बात ही कैसे बनेगी? तो स्तुति जिस चीज के लिए है वो चीज अगर चल रही है तो अब स्तुति की क्या आवश्यकता है? और जो कर रहा है उसको उसके सामने स्तुति की जाए तो वो क्या कहेगा? आप मीमांसा पढ़ रहे हैं और आपके आगे कोई मीमांसा की स्तुति करने लगे कि मीमांसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो बोले भाई क्यों स्तुति कर रहे हो? भाई मीमांसा में प्रीति हो जाए आपकी। भाई क्यों प्रीति पैदा कर रहे हो? ताकि आप भाई मैं पढ़ ही रहा हूं ना इसको। आप स्तुति कर रहे हो, उसके हमारे को व्यर्थ लगेगी क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूं इसको। हाँ, अगर पढ़ते हुए उसमें रुचि कम हो रही है, अलग हटने की सोच रहा है, तब फिर स्तुति की आवश्यकता पड़ेगी, तब फिर प्रीति पैदा करनी हो। नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्राय साधकों में क्या हो जाता है कि चल रहा है, ठीक भी कर रहा है, लेकिन भाई नहीं, स्तुति तो फिर भी करनी चाहिए। तब वो सार्थक है जब हम ठीक तरह नहीं चल पा रहे हैं, उसमें ढीलापन आ रहा है, इसलिए बार बार स्तुति करेंगे और वहां तक प्रीति तक पहुंचेंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब अनुष्ठान की बात आ ही गई, पहले वाक्य से ही सिद्ध हो गया, ये वाक्य की दृष्टि से कह रहा है, व्यवहार नहीं, तो बाद में स्तुति वाक्य करने की आवश्यकता क्या है? अनुष्ठान के लिए ही तो स्तुति कर रहे थे। तो इसलिए उसने कहा ननु प्राक स्तुति वचनात् अनुष्ठानम भूति कामंतात सिद्धम स्तुति वचनम अनर्थकम। स्तुति वचन अनर्थक हो गया। सिद्धांति उत्तर दे रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? यदा स्तुति पद असन्निधानम तदा पूर्वेणैव विधि। जब स्तुति वचन नहीं होता यहां पर, तब तो पहले वाक्य से ही विधि हो जाती। विधि हो जाती मतलब पूर्ण विधि हो जाती, स्तुति सहित विधि हो जाती। जब स्तुति नहीं होती और केवल विधि होती है कि आप ये कीजिए, तो इसका मतलब स्तुति तो वहां जुड़ी हुई ही है। स्तुति तो जुड़ी हुई है, भले ही स्तुति का वाक्य नहीं हो, तब तो वो विधि वाक्य अपने आप में पूर्ण है और वो स्तुति को भी कह रहा है। लेकिन जब स्तुति वचन साथ में कहा गया है, अब वो पहले वाला वाक्य पूरा नहीं है, वो पूरी स्तुति नहीं करे, स्तुति के लिए दूसरा वाक्य हो गया। इसलिए इन्होंने कहा यदा स्तुति पद संबंध,
जब स्तुति पद का संबंध भी वहां पर हमें दिखाई दे रहा है, न तदा भूति कामस्य आलंभो विधीयते, तो उस समय भाई पहला वाला जो वाक्य है विधि वाक्य, उतने मात्र से पूरी विधि नहीं हो पाएगी, वो भी लेना पड़ेगा। अब इसके लिए उदाहरण दिया, यथा पटो भवती इति पट उत्पद्यते इत्यर्थः। पटो भवती एक वाक्य हुआ, दो शब्द हैं वैसे, पट यानी कपड़ा, भवती मतलब होता है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, घड़ा कपड़ा उत्पन्न हो रहा है यानी बन रहा है, भवती मतलब उत्पन्न हो रहा है, अस्तित्व में आ रहा है, सत्ता में आ रहा है। निराकांक्षम च पदद्वयम, और ये वाक्य निराकांक्ष, पटो भवती। अब यूं तो साकांक्ष, इसको देखो निराकांक्ष कह रहे हैं, ध्यान देना, कपड़ा बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसको निराकांक्ष कह रहे हैं, अपने आप में पूरा है ये वाक्य। अब यूं साकांक्ष उस तरह जैसा देखने लगते हैं तब तो कहो कि कपड़ा, कौन सा कपड़ा बन रहा है, कहां बन रहा है, किसके लिए बन रहा है। अब यूं ऐसे नहीं लाने, ऐसे साकांक्षता नहीं देखी जाती है। कपड़ा हो रहा, बन रहा है कि कोई व्यक्ति ये कहना चाहता है और अपने आप में परिपूर्ण है। निराकांक्षम च पदद्वयम यदा च तस्मिन्नेव रक्त इति अपरम श्रूयते। अब इसमें रक्तः शब्द भी आ जाए, लाल, ये शब्द भी अगर जोड़ दिया जाए, अब तदा राग संबंधो भवती इत्यर्थ, वहां राग का यानी लाल का संबंध भी जुड़ जाता है। भवती च रक्तम प्रति आकांक्षा, तो इसको लाल के प्रति आकांक्षा हो जाएगी, रक्तो पटो भवती ऐसा कहेंगे अगर ये वाक्य होगा। और इस वाक्य में से रक्त शब्द को अलग कर दिया और अब पटो भवती कहा, तो अब ये साकांक्ष हो जाएगा। पटो भवती साकांक्ष नहीं है अपने आप में, लेकिन उसमें से जो रक्त शब्द निकाला ये एकदम व्यर्थ हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। इसको भाई लाल क्यों बोला है आपने, तो वो लाल कपड़ा बन रहा है ये कहना चाह रहे हैं, अब ये साकांक्ष कहलाएगा। अगर केवल पटो भवती कपड़ा बनता है इतना ही वाक्य होता तो ये निराकांक्ष है, लेकिन लाल कपड़ा होता है ये वाक्य है, रक्तो पटो भवती, और इसमें से रक्त को हमने अलग निकाल दिया और अब जो पटो भवती है, तो ये जो दो हुए इसमें से रक्त शब्द साकांक्ष हो गया, इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि पटो भवती एक स्वतंत्र वाक्य है, रक्त को डालेंगे तब वो पूरा वाक्य बनेगा। तो कैसा वाक्य वक्ता ने प्रस्तुत किया है उसके आधार पर फिर देखते हैं साकांक्ष निराकांक्ष। आगे, एवं यदा न स्तुति पदानी विधि शब्दे नैव तथा प्ररोचना, तो जब न स्तुति पदानी स्तुति पद नहीं होते हैं तब विधि शब्द से ही उसकी प्ररोचना हो जाती है। हम कह रहे हैं कि व्यायाम करो, इसका मतलब है व्यायाम की हम प्रशंसा कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये मिठाई खाइए, हम मतलब नहीं ये खाइए आप, तो हम मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो विधि में ही प्रशंसा स्तुति आ जाएगी जब यदि स्तुति वाक्य अलग नहीं है तो। और यदा स्तुति वचनम तथा स्तवेन, अगर स्तुति वचन भी साथ में है तो स्तुति उस स्तुति वाक्य से ही निकल करके आएगी। पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, ननु एवं सती किम स्तुति वचने न, और यदि ऐसा ही है कि बिना स्तुति वाक्य के ही विधि वाक्य से स्तुति आ जाती है तो फिर स्तुति वचन से क्या लाभ है। तो यस्मिन सती अविधायकम, जिसके कि होने पर, यानी जिस स्तुति वाक्य के होने पर विधि वाक्य अविधायक हो जाता है, यानी अल्प विधायक हो जाता है। अगर स्तुति वाक्य नहीं है तो विधि वाक्य पूर्ण विधायक बनता है, लेकिन अगर स्तुति वाक्य आ जाता है तो अब विधि वाक्य वैसा विधायक नहीं रहेगा, थोड़ा उसका अंश कम हो जाएगा, तो अविधायक का मतलब अल्प विधायक बन जा रहा है वो। इस ऐसे क्या फायदा उससे, मां भूत तत्, ऐसा नहीं होना चाहिए। तदभावे पूर्व विधि ना एवं प्ररोचयिष्यते, उस स्तुति वचन के बिना भी पूर्व विधि से ही यह प्ररोचना हो जाएगी। इस पर सिद्धांति कह रहा है सत्यम बिना भी तेन सिद्धेत प्ररोचनम, ये ठीक है कि स्तुति वाक्य के बिना भी प्ररोचना तो हो जाएगी मात्र विधि वाक्य से। अस्तित्व तत्, लेकिन स्तुति वाक्य वहां है, आप हटा कैसे सकते हो उसको। तस्मिन विद्यमाने यो अर्थो वाक्य से सो अवगम्यते, तो स्तुति वाक्य के होने पर जो वाक्य है का जो अर्थ आ रहा है वही जाना जाता है। पूर्व पक्षी उन स्तुति वाक्यों को हटा के कह रहा है कि ये गलत है, सिद्धांति कह रहा है कि जो वाक्य है तो है, अब उसमें हमें परस्पर देखना है। ये प्रश्न नहीं कि इसने ये स्तुति वाक्य क्यों लिखा, नहीं लिखता तो भी काम चल सकता था, लेकिन अब लिखा हुआ है तो अब आप इसको व्यर्थ नहीं कह सकते, उसके बिना भी काम चल सकता था। इस आधार पे हम कहें कि ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। वक्ता की अपनी स्वतंत्रता है, वो कह भी सकता है, नहीं भी कह सकता है स्तुति वाक्य को। अन्य जगह बिना इसके भी काम चलता था, इसलिए ये गलत है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जिसने स्तुति वाक्य भी साथ में लिखा है
तो वहां स्तुति वाक्य के सहित जब इसको देखेंगे तो वहां स्तुति वाक्य अपने आप में सार्थक है, उसको व्यर्थ आप नहीं कर सकते हैं। तो विनापि तेन सिद्धेत प्ररोचनम अस्तित्वतः तस्मिन् विद्यमान यो अर्थो वाक्य से सो अवगम्यते। स्तुति प्रयोजनम तयो हो, उन दोनों का स्तुति प्रयोजन है। विधि वाक्य, स्तुति के बिना जो विधि वाक्य है उसका और स्तुति सहित जो विधि वाक्य है उसका, दोनों का प्रयोजन स्तुति है। तस्मिन् अविद्यमाने विधिना प्ररोचनमिति, उस स्तुति वाक्य के न होने पर विधि के द्वारा प्ररोचना हो जाती है, लेकिन स्तुति वाक्य यदि है तो विधि के द्वारा प्ररोचना नहीं मानी जाके स्तुति से ही मानी जाती है, और स्तुति को सार्थक माना जाएगा। स्तुति विधि के साथ मिलकर के काम कर रही है, इसलिए उसकी एक वाक्यता होगी, उसको व्यर्थ नहीं कह सकते। उदाहरण इन्होंने दूसरा दिया है, लेकिन जो जितने अर्थवाद वाक्य थे वो सब स्तुति वाक्य ही तो थे, इसलिए वो व्यर्थ नहीं है। पूर्व पक्षी का कहना था कि वो क्रियार्थ नहीं है इसलिए व्यर्थ है। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, ये जो पास में विद्यमान विधि वाक्य है उससे जुड़ करके उसकी पुष्टि करते हैं, एक वाक्यता करते हैं, इसलिए ये भी प्रमाण है, यानी व्यर्थ नहीं है, असत्य नहीं है, अनित्य नहीं है, सार्थक है। तो इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदा अभिवादन।